मिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम और द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय ही पढ़ रहे हैं हम। और प्रथम अध्याय में पढ़ लेते हैं श्लोक संख्या 16 तक। तो आज पढ़ते हैं श्लोक संख्या 17 से। यस प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अभ्यसेन्मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्मक्षरं परम मनो यच्छेच्चित्त श्वासो ब्रह्मा बीजम विमस्मरन्। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य: ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह तीन दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा, जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है, श्वास विधि प्राणायाम के साथ साथ मन से जप करने से भौतिकता में लीन मन को वश में किया जा सकता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होती है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्मेंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव ओंकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरिओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओंकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव दीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओंकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें मुख्य रूप से हम अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। ओंकार का जो जप करते हैं, प्रणवः प्रणवः सर्व वेदेषु, भगवत गीता में भगवान बोले हैं, चारों वेदों में जगह जगह जो प्रणव शब्द सुनाई देता है। प्रणव और भगवान भगवत गीता 3-4 जगह बताते हैं ओम के बारे में। प्रणव सर्व वेदेषु, हाँ, ओम इति अक्षरम शब्देखे पुरुषम, हम्म, ऐसे करके बताते हैं 3-4 जगह।
ओम के बारे में बताते हैं, और ओम बहुत शक्तिशाली है। जिस तरीके से महामंत्र भगवान का नाम शक्तिशाली है, उसी तरीके से ओम का उच्चारण भी बहुत ही शक्तिशाली है वास्तव में। और जो सुखदेव गोस्वामी है परीक्षित महाराज को इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि आप आसन जमा कर आराम से बैठ जाइए, और बैठ के मन में शांति से लंबे लंबे श्वास लीजिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, फिर लंबे सांस भर के जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, या तो इस तरीके से लंबा सांस भरते हैं, तीन आंखें बंद करके, कान बंद करके, फिर मुंह बंद करके भंवरे के समान ओम का जप करते हैं। ओ, आपका मन कितना ही विचलित क्यों ना हो, हाँ, कितना ही परेशानी हो, बहुत सारी समस्या एक साथ आ गए जीवन में, एकदम ऐसा हो रहा है, हाँ, सुसाइड करने जैसा, ये 5 मिनट करेंगे माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। और ये तो पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया कर रही है योगा, क्योंकि शरीर से संबंधित है ना, तुरंत शरीर पे प्रभाव दिखता है। हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र का तुरंत प्रभाव नहीं दिखे, समझ में नहीं आए, लेकिन जो ये प्राणायाम है, योग आसन है, इनका तो तुरंत प्रभाव दिखता है शरीर पे। हम्म। तो ये ओंग भ्रामरी है, उद्गीत प्राणायाम है, इनका करने से क्या होता है, मन तुरंत नियंत्रण में आ जाता है। वास्तव में बड़ी बड़ी जो मानसिक बीमारियां हो जाती है, हमारे भी एक भक्त है जो हाँ, बहुत समय से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब बहुत सीनियर डिवोटी है, लेकिन किसी कारणवश अ, उनको ये समस्या हो गई, माइंड से रिलेटेड कुछ समस्या है। तो वो भी डेली ये ओंकार का जप करते हैं, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो ये ओंकार बहुत पावरफुल है। शिला प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, श्वास विधि के साथ साथ मन में जप करने से भौतिकता में लीन मन को वश में किया जा सकता है, मन को नियंत्रण किया जा सकता है, मन एकदम से शांत हो जाता है। हाँ, उतना शुद्धिकरण नहीं होगा मन का जितना हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से होता है, लेकिन एकदम तीव्र गति से एकदम माइंड शांत हो जाता है ये प्राणायाम, और ये विशेष रूप से ओंकार का प्रणाम का जप करने से। तो वास्तव में ये बहुत ही स्वाभाविक योग, मतलब स्वाभाविक पद्धति है, ऐसे जबरदस्ती मन को दबाना नहीं है। कुछ भोग की प्रति मन आकर्षित हो रहा है, नहीं 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 करना, मेरे को नहीं करना, भोग नहीं करना, भोग नहीं करना। ऐसे जबरदस्ती दबाने की प्रोसेस नहीं है ये। जो योग है वो स्वाभाविक है, जब भगवान में इस प्रकार से मन लग जाता है, कोई उच्च आस्वादन मिलने लगता है, तो जो लोअर टेस्ट है वो अपने आप छूट जाता है। ऐसे जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता है एकदम, कि परेशान हो रहा है आदमी, उसको कुछ भोग करने को नहीं मिल रहा है ना, योगी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। योगी लोग जो है उनको कुछ ना कुछ उच्च आस्वादन मिलता रहता है, तो ये भौतिक जो भोग है सब तुच्छ लगते हैं, अरे क्या है ये सब। हम्म। तो यही है वास्तव में आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में जब काम करते हैं, तो मन की व्यस्तता का गुण बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ सोचे ही नहीं, कुछ चिंतन ही नहीं करें। तो जैसे कोई भक्त लोग हैं, पहले गाने फिल्मी गाने गाते थे कुछ, इस तरीके से उल्टे सीधे आदतें थी, तो अभी भगवान का भजन करने में, कीर्तन करने में अपनी उस प्रवृत्ति को लगा देते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ाकू थे, पढ़ाई करते थे, तो गीता भागवत पढ़िए, चैतन्य चेतावत पढ़िए, शास्त्र बहुत है पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको आध्यात्मिक इच्छाओं की ओर परिवर्तित कर सकते हैं, और मन को वहां पे लगा सकते हैं हम। तो प्रणव ओंकार के बारे में ही बताया, जैसे ओम हरि ओम तत्सत, ऐसा करके भगवत गीता में भी आगे बताया ना, कोई भी कार्य करने के लिए ओम तत्सत, ये यज्ञ यजन करते समय उसका इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्सत वही जो सत है, वो भगवान के लिए ही संबोधन होता है। तो वास्तव में जो परमात्मावादी है, निर्विशेषवादी है, ये लोग ज्यादा करते हैं ओंकार का जप। उनके लिए ओंकार ही उनका प्राण होता है, जो योगी होते हैं या निर्विशेषवादी होते हैं। निर्विशेषवादियों में भी दो होते हैं, एक मायावादी होते हैं, एक होते हैं ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी भगवान के रूप को भी मानते हैं, लेकिन साथ साथ में जो ब्रह्म है उसको ज्यादा ज्यादा वैल्यू देते हैं। भगवान के निराकार रूप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, साकार रूप को कम वैल्यू देते हैं, लेकिन मानते हैं भगवान के रूप को भी। मायावादी होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मवादी और जो योगी लोग हैं वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं अंततः। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं।
फिर आगे क्या बताते हैं? नियच्छेद्विषयेभ्यो अक्षा मनसा बुद्धि सारथिः मना कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धारयेद् धिया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तात्पर्य: प्रणव ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के अवरोध प्राणायाम से मन के आध्यात्मिकरण की प्रक्रिया विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवत गीता 6:47 में भी करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वास्तव में भगवान, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक योग पूर्ण नहीं होगा। यहाँ तक कि मन भी पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं हो सकता। हम भले ही योगी जन है, श्वास को पूरा अपना नियंत्रण कर लेते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हम्म और इस प्रकार से बता रहे हैं, प्राणायाम का जप करते हैं, श्वासों पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, कितनी भी देर तक श्वास रोक लेते हैं। हम्म और ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अणिमा लघिमा, कि यहाँ से उज्जैन में क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे और हरिद्वार में निकल जाएंगे, गंगा नदी से निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब तक भगवान की सेवा में वो मन स्थिर नहीं होगा उनका, अंततः प्राणायाम करेंगे, योगी जन करेंगे, समाधि तक पहुंचेंगे। लेकिन यदि समाधि की अवस्था में मतलब भगवान में पूर्ण रूप से उनका ध्यान लग चुका है, हम्म, विशेष रूप से ओंकार और निर्विशेष ब्रह्म में यदि निर्विशेषवादी है तो भी उनका ध्यान भटक सकता है यदि भगवान की सेवा में नहीं लगे। क्योंकि इसमें क्या है कि भगवान की सेवा अलग है, वो इनएक्टिव है, एक तरीके से भगवान का चिंतन करे, लेकिन एक भक्त होता है जो भगवान की डायरेक्ट सेवा ही कर रहा है, वो उससे भी ऊपर है, समाधि से भी ऊपर है। तो ऐसे समाधि की अवस्था में भी पतन हो सकता है, प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। अष्टांग योग का व्यक्ति जब समाधि में पहुंचता है, समाधि के बाद में उनकी भक्ति शुरू होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जैसे इसमें बताया ना कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय से अलग कर लेना चाहिए। प्रत्याहार, प्रति आहार, तो इंद्रियों का भोजन है, इंद्रियों के इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है सारी इंद्रियों, उनसे अलग कर लेना इंद्रियों को, और भगवान के चिंतन में लगाना, वो प्रत्याहार है। लेकिन ऐसे जब तक भगवान की डायरेक्ट सेवा में कोई व्यक्ति नहीं लगता है तो समाधि की अवस्था से भी पतन हो सकता है। हालांकि समाधि में एक बार जो पहुंच जाता है, बहुत मुश्किल है उसका पतन होता है, नहीं होता है। लेकिन यदि भगवान की सेवा में वो नहीं लगा है तो वो भी पतन हो सकता है। उदाहरण दिया विश्वामित्र मुनि का, वो तो समाधि में ही थे, लेकिन जैसे मैं इंद्र ने मेनका को भेजा, तो चमक चमक से प्रभावित हो गए। हम्म तो वो भी हो सकते हैं हरिदास ठाकुर के पास में। लेकिन हम चैतन्य लीला में देखते हैं, लक्ष्य हीरा को भेजा था कि उनके साथ किसी को अ, संबंध बनाना है, लक्ष्य हीरा जो वेश्या थी, तो लक्ष्य हीरा मतलब लाख हीरा देना पड़ेगा इतनी कीमत थी उसकी, इतनी फेमस थी।
तो वो भी आई हरिदास ठाकुर के पास में। हरिदास ठाकुर बोले कि हाँ आपकी इच्छा पूरी करेंगे हम, लेकिन अभी हमारा हरि नाम बचा हुआ है। 192 वाला करते थे, मतलब 24 घंटे ही जब करते थे लगभग। तो उनका जब चले ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, तो 2-3 दिन तक जब उसने जब सुना एक शुद्ध भक्ति के मुख से, तो वो भी भक्त बन गई, और वो भी इसी तरीके से नाम जप करने लग गई, और हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। तो ये अंतर है भगवान की सेवा में, भगवान का प्रत्यक्ष रूप से नाम जप करने में, और ये जो अष्टांग योग है, ये पद्धति का पालन करने में। समाधि तक जाने के बाद में भी विश्वामित्र मुनि जी का पतन हो गया। इसलिए भगवान भगवद गीता बोले, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेर अंतर आत्मना श्रद्धावान यो भजते माम स मे युक्त तमो मतः। कि योगी हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको इस प्रकार से सिद्धियां देखते हैं, अच्छा हटाकटा शरीर होता है योगियों का, वो सिद्धियां उनके पास में होती है, बहुत आकर्षित करते हैं वो लोग। लेकिन यदि भगवान से नहीं जुड़े वो, मद गतेर अंतर आत्मना नहीं हुआ है, उनका चित्त भगवान में नहीं लगा, भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो वो वो श्रेष्ठ योगी नहीं है वो वास्तव में, और कभी भी पतन हो सकता है। तो श्रेष्ठ योगी कौन है? वो भक्ति है वास्तव में, जो भगवान की सेवा करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन भक्ति कार्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो भी भक्ति ही करते हैं वास्तव में जो योगी होते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। हाँ, लेकिन जो असली योगी होता है वो करता है, वो भक्ति होता है वास्तव में। हम्म। ये अष्टांग योग करने के लिए बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। सभी सब कुछ ही बता रहे हैं, पहले किसी को बताते तो सीधा भक्ति के बारे में नहीं बता के, अलग अलग प्रोसेस के बाद बता के फिर बता दे तो हाँ समझ में आता है। नहीं तो कोई चीज हमको सीधे ही मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो पहले थोड़ा अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, फिर भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तत्रे कावयवं ध्यायेदव्युच्छेन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन स्मरेत पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से युक्त मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परब्रह्म निर्विशेष नहीं है। ये व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी है, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ उ म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूप में कोई अंतर नहीं है,
किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री की विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। हरे कृष्ण। हम्म। तो ये ओम पर ध्यान लगाते हैं निर्विशेषवादी, मुख्य रूप से योगी जन भी हो सकते हैं, निराकारवादी भी हो सकते हैं। तो लेकिन लगाना थोड़ा कठिन है ध्यान, ओंकार पे ध्यान लगाना कि भगवान का एक सुंदर रूप है, उस पे ध्यान लगाना ज्यादा आसान है। हम्म। तो कलेशो ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, वो हो जाता है। हालांकि जो ओंकार है वो भगवान ही है, प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, और ओम और भगवान में अंतर नहीं है वास्तव में। लेकिन फिर भी साकार रूप है, लेकिन एक तरीके से निराकार रूप है ओंकार। तो साकार रूप पे ध्यान लगाना ज्यादा आसान है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है हमारे लिए। इसलिए प्रभा जी वही बता रहे हैं इसमें। वास्तव में ये जो अभी बता रहे हैं वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक हो गया। फिर धारणा, धारणा जो स्तर होता है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। योगी लोग धारणा में क्या करते हैं, धारणा का मतलब क्या होता है, धारण करते हैं वो भगवान के, जो भगवान का दिव्य शरीर है उसके किसी एक अंग को पकड़कर ध्यान लगाते हैं। हम भगवान का दर्शन करते हैं ना मंदिर में, पूरे विग्रह का एक साथ दर्शन कर लेते हैं, फिर हम चले जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, हाँ ठीक है होंगे कोई मूर्ति है विग्रह, ऐसे सोच के चले जाते हैं। नहीं, ऐसे ध्यान नहीं लगाता है, ऐसे ऐसे दर्शन नहीं होता है। दर्शन होता है धारणा में, जिस प्रकार से योगी करता है उस प्रकार से दर्शन किया जाता है। तो धारणा में योगी भगवान के रूप पे ध्यान लगाता है, तो सबसे पहले भगवान के चरण कमलों से शुरू करता है और केवल चरणों पे ही ध्यान लगाता है। एक साथ पूरे शरीर पे ध्यान नहीं लगाते हैं। एक साथ पूरे शरीर पर ध्यान लगाने से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम साकार रूप से भ्रमित हो जाते हैं, हमारा निराकार रूप की ओर चले जाते हैं। तो पहले एक अंग को पकड़ के भगवान के चरण कमलों को पकड़ा और उसी पे ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर और अंगों की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी को बोलते हैं धारणा। अब कोई भगवान के दिव्य शरीर पे इस प्रकार से ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो वो लगाता है भगवान के विश्व रूप पे, जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया ना उस रूप पे लगाते हैं, जो कि वास्तव में भौतिक है। विश्व रूप में क्या है कि सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के अंग है, पेड़ पौधे उनके शरीर के बाल हैं, पर्वत, ये सब चीजें। तो ये विश्व रूप भौतिक है, लेकिन जो लोग भगवान के दिव्य शरीर पे ध्यान नहीं लगा पाते वो विश्व रूप पे ध्यान लगाते हैं धारणा के स्तर पे, जब योगी होता है तो। फिर उसके बाद धारणा के बाद और भी इंटेंस हो जाता है ध्यान, और भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद समाधि आता है। तो अभी धारणा के बारे में यम नियम आसन प्राणायाम बता दिए, प्रत्याहार बता दिए पिछले श्लोक में, इसमें धारणा के बारे में बताए। इसलिए प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, वास्तव में जो हम भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो वो धारणा ही है, भगवान पे ध्यान करने का, अंग प्रत्यंग के ध्यान करना, एक एक अंग पर ध्यान करना। तो ये यही बहुत बड़ी पद्धति है, मतलब भगवान का विग्रह देख के भगवान पे देखना, भगवान पे ध्यान लगाना, वही सबसे बड़ा योग है। हम्म। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मन यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमोगुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते हैं, और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतया निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है।
भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान के शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवदीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्ति में विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो निर्विशेषवादी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, हम ही भगवान बन जाएंगे। उनकी अंतिम जो माया का जाल होता है वो यही होता है उनका। वो सोचते हैं जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम ही भगवान। तो वास्तव में सोचते अपने आप को भगवान है, लेकिन होते रजोगुण तमोगुण में ही है ऐसे लोग। शंकराचार्य और इस प्रकार से बहुत सारे जो हम देखते हैं। वास्तव में अभी क्या, प्योर शंकराचार्य को फॉलो करने वाले भी लोग नहीं रहे। तो वास्तव में जो शंकराचार्य का, वो थोड़ा इधर का भी लेंगे, थोड़ा उधर का भी लेंगे, इस तरीके से बोलेंगे। तो जो अद्वैतवाद है जो शंकराचार्य जी ने दिया था, वो वास्तव में महात्मा बुद्ध जो भगवान विष्णु के अवतार है, उनका जो नास्तिक सिद्धांत था, उसके बाद में उसका एक स्तर ऊपर बढ़ाने के लिए अद्वैतवाद दिया था। तो मायावाद प्रच्छन्न असत शास्त्रम, ऐसा करके पुराण का एक श्लोक है। तो ये असत है, असत शास्त्रम है, अशास्त्र है, शास्त्रिक नहीं है ये। अद्वैतवाद वास्तव में प्रामाणिक नहीं है, तो शास्त्र अनुमोदित नहीं है। क्योंकि उसमें अंततः उसमें यही होता है कि हम भगवान बन सकते हैं, उसकी परिणति अंततः यही होती है। तो भगवत गीता में भगवान वही बताएं कि इस प्रकार से जो ये निर्विशेषवाद के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रगति करना बहुत ही कठिन होता है। कई कई जन्मों के बाद में उनको भक्त बनने का मौका मिलता है। तो अभी तो मुख्यतः ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, और उसमें किस प्रकार से सत्व गुण विकसित करना जरूरी है, ये बताए परीक्षित महाराज को। यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याण प्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: योग की सिद्धियां भक्तिमयी प्रवृत्ति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमयी धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी को इसी भक्तिमयी प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफलता परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंचमात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवत गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अत्यधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र संबता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मेल हटाया जा सके। तात्पर्य: बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय से संचित गंदगी मल को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छानुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है।
ये इच्छा उसे मन शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्या उत्पन्न करती रहती है और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। सकाम कर्म तथा ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सान्निध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग ब्रह्म के साकार स्वरूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप का सान्निध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान का विराट निर्विशेष स्वरूप उनकी असीम शक्तियों का स्वरूप है। चूंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतः उनके विराट स्वरूप के निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने में सहायक होती है और इस तरह क्रमशः साकार सत्कर्म साकार संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, अतः उन्हें सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहां और कैसे ब्रह्म के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के दिव्य साकार स्वरूप की कल्पना करने में असमर्थ हैं। अभक्त लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच भी नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण के साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। भगवत गीता 9.11 में स्वयं भगवान ने यह बताया है कि अल्पज्ञ पुरुष भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उपवास करते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखते हैं कि हम सारांश ये निकलता है, सार ये निकलता है, भले ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, बिना भगवान की भक्ति के वो कोई भी पूर्ण नहीं होते हैं और उनको वास्तव में असली पोषण मिलता है भगवान की भक्ति से ही। तो भक्ति ही वास्तव में सार है। उन सब से भी सिद्धि मिलती है, अंततः सफलता मिलेगी, लेकिन जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वो निष्फल ही रहेंगे। तो विराट रूप में धारणा के स्तर पर वो विराट रूप का इस प्रकार से चिंतन करते हैं योगी, कई कई सालों तक करते हैं, और उसके बाद में जो उनका ध्यान है वो पक्का होता है, धारणा ध्यान, फिर समाधि के स्तर पर आते हैं। तो बार बार श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि क्लेशो ही अधिकतर तेषाम अव्यक्ता सक्षेषम बताया। फिर भगवान भगवत गीता में बताते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुम आश्रिता, कि भगवान बोल रहे कि मैं जब ये दिव्य शरीर लेके इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूँ तो जो अल्पज्ञ लोग हैं वह समझ नहीं पाते मेरे को, वो सोचते हैं मनुष्य है, मानुषम तनुम आश्रित है। अवजानन्ति माम मूढ़, ऐसे लोग मूढ़ है, बदमाश है, मूर्ख है। तो भगवान का साकार रूप ही सर्वश्रेष्ठ है, उस पर ध्यान करना ही हमारा, उससे से हमारा परम कल्याण होने वाला है, यही बताया इसमें भी। लेकिन मुख्य रूप से भी प्राणायाम के बारे में ही मतलब अष्टांग या ध्यान योग के बारे में ही बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को। श्री शुक उवाच जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्तूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्विहा। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्धजीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान के योग पद्धति आसन और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थित करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में निमग्न मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान की स्थूल भौतिक या ब्रह्म स्वरूप में, बाह्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं,
लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी योगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका परम ध्येय तो ईश्वर साक्षात्कार है। अतः उसे भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थिर करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियां अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है, तो वह स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं भक्त लोग भी प्राणायाम करते हैं, आसन वगैरह करते हैं। क्यों? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, ताकि भगवान का नाम जप अच्छे से किया जा सके। नाम जप में सहायता करते हैं इसलिए करते हैं। लेकिन ये आसन प्राणायाम करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। तो इतना आसान नहीं है, पता है आसन प्राणायाम कैसे है? तो आसन प्राणायाम करते हैं हम और उससे भगवान को प्राप्त कर ही लेंगे। तो वास्तव में होता है क्या, जब कोई इस तरीके से आसन प्राणायाम करते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग आसन करने से, ऐसे ऐसे आसन करते लोग देखते रह जाते हैं, वाह कितना बढ़िया आसन कर रहे हैं, पेट को ऐसे ऐसे घुमा देंगे, अलग अलग आसन करेंगे। तो होता क्या है उनके कारण? सिद्धियां जो होती है, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, और वो सिद्धियां होती है वो योगी को भ्रमित कर सकती हैं, कर ही देती है ज्यादातर। वो फेमस हो जाते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारे पास क्या सिद्धि है, लोग उनको प्रणाम करने लगते हैं, नमस्कार करते हैं। और फिर नेम फेम के चक्कर में वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं योगी। तो जो सिद्धियां हैं जो योगी को मिलती है बड़ी खतरनाक होती है, भगवान से दूर ले जाती हैं जो सिद्धियां होती हैं। इससे और विशेष रूप से कलयुग के प्राणी, उसको कोई सिद्धि मिल जाए तो फिर वो जैसे बंदर को कोई सोने की चैन मिल जाए वैसा है, तो दुरुपयोग ही करेगा वो। तो इस कारण भक्ति करना सबसे सरल और सेफ मार्ग, सुरक्षित मार्ग है। इसमें कोई सिद्धि नहीं मिलती अपने को। हाँ, भक्तों के पास भी सिद्धि होती है, लेकिन वो इतना स्तर होता है कि उस सिद्धि का दुरुपयोग वो नहीं करते हैं। हम्म, अभी हम पढ़ते हैं आगे। अभी हम केवल अनुवाद ही पढ़ते हैं प्रभु जी। ये तात्पर्य में क्या है, वो अष्टांग योग के बारे में, इनके बारे में प्रभु जी और ऐसे टॉपिक मिल जाते तो निर्विशेषवाद निराकार के बारे में फिर लंबे लंबे तात्पर्य देते हैं प्रभु जी। हम्म। विशेषतश्च देहोऽयं स्तविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। हरे कृष्ण। अंडकोशो शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रच्छन्न ब्रह्मांडी खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडी स्वरूप विराट धारणा का विषय है। हरे कृष्णा। हरे। तो ये 7 खोल, ब्रह्मांडीय खोल आवरण होते हैं। जैसे हम वास्तव में इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो वैसे ही उसी प्रक्रिया से होके जाना पड़ता है। जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो वैसे ही हम वापस जाते हैं। तो धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, इन सब का आवरण रहते हैं, और एक के बाद एक इनके आवरण की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है। तो कहीं भी हमारी कोई भी भौतिक इच्छा होगी हम वहीं फंस जाएंगे। हम जैसे भगवत धाम की ओर जा रहे हैं, बीच में स्वर्ग देख के कुछ भोग की वस्तुएं दिख गई हमको, जैसे कुछ खाने की चीज दिख जाती है तो हम तुरंत रुक जाते हैं। कोई अच्छी मिठाई दिख जाए कुछ, चलो देखते हैं क्या है। हम्म, ऐसे कुछ कोई अच्छी चीज दिख जाए तो तुरंत रुक जाते हैं, देखने लग जाते हैं ऐसे। हम्म, तो ऐसे कोई जब तक कुछ भी भौतिक भोग की इच्छा होगी तब तक हम भगवत धाम जा भी रहे होंगे तो रास्ते में देख के ही रुक जाएंगे वहां पे। तो ये बड़ा खतरनाक है। तो योगी होता है वो इस प्रकार से इतना भगवान पे ध्यान करता है कि, क्योंकि योगी मतलब खुद के बल से वो जाएगा भगवान के पास, और भक्त होता है भगवान की कृपा से जाएगा। योगी खुद के बल से जाता है तो उनको ये सारे जो प्रच्छन्न 7 प्रकार के आवरण है वो पार करने होते हैं। कहीं पे भी कुछ भी आसक्ति हुई तुरंत वो वहीं पे रह जाएगा, फिर वो
और योग में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम्म। जगलैंडी वायु आकाश अहंकार प्रकृति तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढके हैं सारे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को पार करके ऐसे आध्यात्मिक जगह जाना इतना आसान नहीं। पूरी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, महाविष्णु किस प्रकार से सांस लेते हैं, एक एक ब्रह्मांड निकलते हैं, एक फुटबॉल के समान है। और उनके अंदर एक छोटा सा फिर ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अंदर छोटा सा एक अ, पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के अंदर छोटी सी जगह में हम बैठे हैं। तो हम क्या ही समझ पाएंगे ये सब चीजें। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णि प्रपतेरसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ कुल्पौ तलातलं वे पुरुषस्य जङ्गे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। अरे तो ये जो विराट विराट रूप मतलब पूरा भौतिक ब्रह्मांड वास्तव में उसे उसका ध्यान करते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड मतलब 14 लोक, हमारा पृथ्वी लोक है, वो पृथ्वी के ऊपर भूलोक के ऊपर भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, जल लोक है, तप लोक है, महर लोक है, ब्रह्म लोक है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। और जो तप लोक है, जल लोक है, वहां पे भी जो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन किए हैं बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, वो लोग वहां पे रहते हैं जल लोक तप लोक में यहाँ पे। फिर नीचे के लोकों में भूवर लोक जो एक लोक होता है, उसमें कुछ राक्षस भी रहते हैं ऊपर, हमसे भी ऊपर, जो कि मनुष्य से भी श्रेष्ठ होते हैं वास्तव में। और फिर हम हमसे नीचे फिर ये तलातल रसातल पाताल महातल ये सब जो लोग हैं, ये सब हमसे नीचे के लोग हैं। तो ये सब जो योगी है वो इस प्रकार से ध्यान करता है कि ये लोग सब भगवान के अलग अलग अंग है, विराट रूप भौतिक रूप का इस प्रकार से चिंतन करते हैं वो लोग। ये है नीचे के लोग, ये ऊपर के लोग हैं। ओम भूर्भुवस्व बोलते हैं, तो यह ऊपर के 3 लोग की है वो। तत्सवितुर्वरेण्यम भूर्भुवस्वर। तो भूर पृथ्वी, फिर भूवर लोक है फिर स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक या ब्रह्म लोक ये ऊर्ध्व लोक हो गए। और हमसे नीचे भी और भी लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 3 3 6 7, 7 हमसे नीचे हो गए, और 3 3 6, 6 हमसे ऊपर हो गए। भूरलोक में तो है अपन, तो 6 हमसे ऊपर है और 7 हमसे नीचे है। इस प्रकार से हम बीच में हैं। हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी दूसरे फ्लोर पे होंगे तो फिर ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, फिर जाएंगे। तो स्वर्ग लोक पे भी लोग देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हम पृथ्वी पे हमारा जन्म हो, भगवान का भजन करके भगवत धाम चले जाएं। द्विजामुनिसुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं जज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटि प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। पुरस्थलं ज्योतिरनिकमस्य ग्रीवामहर्वन्दनं वे जनोष्य तपोवराटिं विदुरादिपुंस सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष्क स्वर्गलोक है, उसकी गर्दन महरलोक है, उसका मुख
जनालोक है और उसका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1,000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। हरे कृष्ण। तो जो भगवान के विराट रूप की जो कल्पना है, वो इस तरीके से है। जो वास्तव में भगवान पे ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम भौतिक रूप पे ब्रह्मांड पे तो ध्यान कर सकते हैं, जो भौतिक हमको दिख रहा है। तो ये जो 14 जो लोक हैं, इनके बारे में इस प्रकार से ध्यान करते हैं कि ये जो स्वर्ग लोग हैं, ये जो भगवान विष्णु है, भगवान का जो विराट रूप है, उनकी ये छाती है, ये स्वर्ग लोक। गर्दन है महर लोक है, मुख है उनका जल लोक, फिर तप लोक जो ऊपर के लोक है। उसके नीचे के लोग हमने ये देखे थे, अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल तथा पाताल। ये भगवान के नीचे के अंग हो गए, दोनों जांघें, दोनों पैर, दोनों चरण इस प्रकार से, और ऊपर के लोग इस प्रकार से हो। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्र कर्णो दिशा श्रोत्रममुष्य शब्द न सत्यदस्त्रो परमश्च नासे घ्राणोश्च गंधो मुखमग्निरिद्धः। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान है और भौतिक ध्वनि उसके श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथने हैं तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। हरे कृष्ण। द्योरक्षिणी चक्षुरभूत पंक्तंगः पक्ष्मा पक्ष्माणि विष्णोरहनि उदय च तद्ब्रो विजम्भः परमेष्टिघ्नश्च गृणन्य मापोष्य तालु रस एव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक है। दिव्य तथा दिन तथा रात पलके हैं और उनकी भ्रकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में भी ऐसे सुनते हैं, अपन देखते हैं भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का वर्णन आते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। हम्म। और यहाँ पे बताया दिन तथा रात पलके हैं, ऐसे आंखें खोली दिन, ऐसे बंद की तो वहाँ रात हो गई। इनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा महापुरुषों का निवास होता है। भगवान की भ्रुकुटी से ही सब संचालित होते हैं, ऐसे 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 करते हैं सब खत्म। जल का अधीश्वर वरुण था, उसकी तालु, उसका तालु जो भगवान की तालु है, मतलब वो वो वरुण देता है, जीवा है। छन्दाशनन्तश्च शिरो गृह्णन्ति दष्ट्रां यमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यतपांगमोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उस उनकी चितवन स्वरूप है। हम्म। हरे कृष्ण। तो भगवान का विराट रूप इस प्रकार से है। कि जो ये उनके दो दाढ़ है, दाढ़े जो बोल रहे हैं, दांत है, दांत का काम होता है, और जो दाढ़े जो है उनका काम होता है चबाना, इस प्रकार से किसी भी चीज को। तो जो यमराज है उनका भी यही काम है, काल के रूप में हर चीज का क्षय करते हैं। काल कृतो अस्मि, भगवान काल क्षय कृतो अस्मि, कि काल के रूप में भगवान बोलते हैं मैं विराट रूप में मैं काल हूँ, और हर चीज का क्षय कर देता हूँ समय के साथ में। तो ये भगवान विराट रूप की जो दांत है वो खतरनाक है। भगवत गीता में बताते हैं ना, सारे जो कौरव पक्ष है उनके मुंह में इस प्रकार से जा रहे हैं, भगवान उनको खा रहे हैं विराट रूप में। और भगवान की सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। हम्म। तो भगवान की किसी किसी की मुस्कान देख के व्यक्ति पिघल जाते हैं। हम्म।
तो भगवान की मुस्कान देखे तो फिर क्या ही बोले। तो वही भगवान की जो क्योंकि विराट रूप भौतिक रूप है, तो उनकी जो मुस्कान है वो भी माया है, वास्तव में मोहिनी माया है। और भौतिक शस्त्र भी महासागर उनकी चितवन स्वरूप है। व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोश्च पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणो च मित्रौ कुक्षी समुद्रा गिरियोस्ति संगाः। लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रियां हैं, और मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। नद्योषनाद्यो अथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंत वीर्य स्वसितं मातरिश्व गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप है। विशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्यभुम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियाएं उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। हरे कृष्णा। तो ये हरे इसलिए चंद्रमा का मन से बहुत संबंध है। चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो भी मन को प्रभावित करती हैं। चंद्रमा की रोशनी, ये सब चीजें, तो ये भी एक साइंस है, विज्ञान है। तो भगवान का विराट रूप भले ही काल्पनिक है, इस प्रकार से माना गया है, लेकिन है प्रामाणिक। भगवान खुद भी विराट रूप, विश्व रूप दिखाए भगवत गीता में भी, और योगी जन भी इस पर ध्यान करते हैं। तो ये चंद्रमा, सूर्य आंखें हैं, चंद्रमा ही उनका मन है। तो चंद्रमा मन से बहुत रिलेटेड होता है, मन पे प्रभाव डालते हैं चंद्रमा भी। यस। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वत्थुयुष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगा पश्व श्रोणि देशे। पदार्थ का सिद्धांत महत्व तो सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है। तथा तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित हैं। वयांसि तव्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सर स्वर स्मृतिर सुरानीक वीर्य। उन विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत का की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं, और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। हम्म। तो भगवान के जो ये विराट रूप है उसका पढ़कर ही हमको अजीब सा लग रहा है। इतनी सारी चीजें, ये वो है, ये भगवान के नाखून है, ये भगवान के पैर है, ये अलग अलग पृष्ठ भाग है, कमर है, पीठ है, अलग अलग चीजें बता रहे हैं। लेकिन योगी लोग इस पे ही ध्यान करते हैं, उनका जीवन ही ये होता है, इस पे भगवान के विराट रूप पे ही ध्यान करना है। कितना मुश्किल है। हम्म। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडोरुरङ्घ्रि श्रितकृष्णवर्ण नानाविधाभिजगणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है,
उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है, तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हम्म। तो कई बार बोलते हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, ये तो भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य भगवान के ही अंग है, एक ही शरीर के अंग है। ब्राह्मण मस्तिष्क है, और मुख है, विराट रूप है। इसलिए बोलते हैं जो भगवान है ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। हाँ, क्योंकि विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण खाएंगे तो भगवान खाएंगे। तो वैष्णव ब्राह्मण को भोजन प्रसाद इस प्रकार से खिलाने की महिमा सनातन है। और क्षत्रिय है वो रक्षा करते हैं, तो भुजाएं हैं, जांगे। वैश्य हैं, वही कमाते हैं, वास्तव में वही भागते हैं, दोनों पैर ही चलते हैं। और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। तो ये विराट पुरुष के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक एक ईश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। कि एक ही ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है बोले। सारे जो सारे देव देवता ही भगवान है, ऐसा नहीं। कि भगवान के ही जो अलग अलग अंग हैं, वो देव देवता भी हैं। यानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेश कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्तविष्ठे मनसो बुद्धया यतोऽस्ति किंचित। इस प्रकार मैंने आपको भगवान की स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भौतिक जगत मतलब भगवान के विराट रूप के अलावा और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति चांद पर जाना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, क्यों? उसको लगता है कुछ तो होगा वहां पे, बहुत कुछ होगा। लेकिन पूरे भौतिक ब्रह्मांड के बारे में बता दिया जो विराट रूप है। इससे श्रेष्ठ, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39, 39 से। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। अभी 9 बज चुके हैं। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जाए, शिल प्रभुपाद की जाए। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।